इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का इंतखाब नागुज़ीर करार दिया। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुकी। इस्लामाबाद को कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मसाइल का हल कर सकती है। हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। मियां साहब कहता है कि जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछें। मैं समझता हूं कि ये गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए साफ शफाफ इंतखाबात कराने पर जोर। नौशहरा में खिताब करते हुए कहा कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो मसाइल जूं के तू रहेंगे। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। हमारी जमात मजदूरों और किसानों की नुमाइंदगी करती है। मियां साहब कहते हैं, बड़े लोग सरमायाकारी करें तो सवाल ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा दोहरा दिया। कहा, एक खास सियासी जमात की भरपूर हिमायत की जा रही है। मखसूस जमात की हिमायत पर मीडिया और बाकी पार्टियां तहफुजात का इजहार कर रही हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख पर इंतखाबात होते तो बेहतर होता। जलसों में तकरीर करने से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन रूल्स में तरमीम पर इत्तेफाक हो गया। सेनेटर आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का आम इंतखाबात जल्द कराने की ख्वाहिश का इजहार। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों ताकि ईवान मुकम्मल हो। हमारी ख्वाहिश पर मबनी कोई इंतखाबी फहरिस्त नहीं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि 30-40 हज़ार लोग सरहद पर आते जाते हों। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा लेना होगा। जहांगीर तरीन से बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी शफकत रियाज गोंदल की मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पार्टी पैटर्न एंड चीफ ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। चौधरी शफकत रियाज गोंदल को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बरतानिया का सदर और यूरोप के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन का तकरीबन 25 करोड़ वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स 3 प्रिंटिंग मशीनों की मदद से छापे जाएंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। 'तोशाखाना रेफरेंस में कायद मुस्लिम लीग नून का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत की 30 नवंबर तक साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों में नवाज शरीफ की पेशी। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कवायद व ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी। करोड़ पाउंड स्कैंडल की तफ्तीश का मामला। डिप्टी डायरेक्टर राहील आजम की क़यादत में नैब की टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। नैब टीम ने हफ्ते के दिन साबिक वजीर आजम से पौने 7 घंटे तफ्तीश की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तनाई में कल तक तौसीर। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया है। अहले खाना को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, आप अपने बयान में वाजे करें कि आप इस ट्रायल से मुताल्लिक क्या चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की ज़ेर सदारत जबरी लापता अफराद के केसेस के हवाले से कायम गुजरा की कमेटी का इजलास। अख्तर मेंगल कमीशन की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेंगे। जबरी गुमशुदगियों पर पॉलिसी की तश्कील के हवाले से भी तफसीली बहस। वज़ीर दिफा और वज़ीर कानून की भी इजलास में शिरकत। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने और सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स में 800 नई भर्तियों और तालीम और तरबियत के लिए ताउन का भी फैसला। बलूचिस्तान के 10 थानों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए $20 लाख फराहम किए जाएंगे। ये ऐलान अमरीकी सफीर के दौरा कोयटा के मौके पर किया गया। विफाकी हुकूमत बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने ज़ारा अलर्ट ऐप का इजरा कर दिया। बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तमाम बच्चों को मुआशरे में यकसा मौक़े मिलना ज़रूरी है। गज़ा में बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइली ज़ालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला हर सूरत रुकना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के मेंबर की तैनाती की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी कौमी सलामती कमीशन आमिर हसन मेंबर मुआयना कमीशन तैनात। आमिर हसन 12 दिसंबर से मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन तैनात होंगे। स्मोक के बायस फिजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 409 रिकॉर्ड। शहर कायद में भी फिजाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया में तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया में आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत की डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी रखने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्राम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाए। किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले मुलाजिम के लवाहिकीन को पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना की कायमा कमेटी खजाना और तरक्की का 13वां इजलास। इजलास में जख्मी सरकारी मुलाजिम को भी पुलिस पैकेज के बराबर इमदादी पैकेज देने की मंजूरी। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के फैसलों की कोशिशों के समरात। डॉलर की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे कम होकर 285 रुपए का हो गया। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 57,077 पर बंद हुआ। गैर कानूनी तारिकीन वतन का इनखला जारी। 19 नवंबर तक मजीद 2062 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 591 मर्द, 443 खवातीन और 1028 बच्चों पर मुश्तमिल 376 खानदानों को 214 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। मजमूई तौर पर 2,37,883 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में अमन का सफर जारी। पाक फौज, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, फ्रंटियर कोर, नॉर्थ बाहमी इश्तराक से मोहम्मद बाजोड़ अमन साइकिल रेस।
चारों सूबों और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 120 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया।